नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। 31 दिसंबर की रात यानी कि नया साल आने से एक दिन पहले ही नीतीश कुमार ने प्रशासन में एक अहम बड़ा फेरबदल किया, जिसके बाद कहा जा रहा है कि अपराध जो हो रहा है, कानून व्यवस्था जो बिगड़ती जा रही, प्रशासन की जो हालत खस्ता है, उसमें सुधार आएगी। नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया और दर्जनों भर IAS अफसर से लेकर के IPS अफसर का तबादला किया, इधर से उधर किया। इसी क्रम में विवादित SP हैं लिपि सिंह, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह की बेटी हैं। वो पूर्व में मुंगेर की SP रह चुकी हैं और कई बार उन्होंने पद संभाला है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने पद संभाला है। और इस बार वो विवादों में फंसी थी, क्योंकि मुंगेर में जिस दशहरा के समय जो गोलीकांड हुआ था, उसके बाद से लगातार विवादों में घिरती नजर आई। उसके बाद से उनको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया था। चुनाव आयोग ने उस पर कड़ा एक्शन उठाया था। जिस तरह से एक युवक की को गोली लगी थी, उसके बाद से लगातार जो हिंदू सेना के द्वारा या फिर कहें तमाम जो दल हैं, उनके द्वारा एक आपत्ति जताई गई कि दशहरा के टाइम में ये गलत किया गया है प्रशासन के द्वारा। इसमें जनरल डायर की भूमिका में लिपि सिंह नजर आई। लिपि सिंह को बहुत सारे लोग जनरल डायर बता रहे थे। इसको लेकर के चुनाव आयोग ने कड़ा एक्शन जताया और वहाँ के DM और SP को तत्काल के लिए सस्पेंड कर दिया। वहीं सस्पेंड करने के बाद लिपि सिंह वेटिंग लिस्ट में डाली गई थी, लेकिन कल उनका SP के लिए दे दिया गया है कि वो सहरसा की SP बन रही हैं और इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दिया गया है। वेटिंग लिस्ट में थी, उनको सहरसा का SP बनाया गया है। जिस तरह से लगातार जो खबरें आ रही थी कि कार्रवाई की जाएगी, जेल में डाली जाएगी, जेल में डालना चाहिए। कई बार हिंदू के जो तमाम संगठन है, उन्होंने कहा था, सरकार पे आरोप लगाया था कि लिपि सिंह को बचाया जा रहा है, लिपि सिंह को बचा रही, क्योंकि नीतीश कुमार के वो करीबी हैं, RCP सिंह की बेटी है, इसीलिए उस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है। इसको लेकर के लगातार नीतीश कुमार पर आरोप लग रहे थे और अब तो और आरोप धीरे धीरे लोग लगाना शुरू कर दिए हैं कि नीतीश कुमार पर, क्योंकि RCP सिंह अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं जदयू के। इसको लेकर के कहा जा रहा है कि लिपि सिंह को सहरसा में दिया गया है, लेकिन ये सब बातों में कितनी सच्चाई है ये तो भारत लाइव नहीं बता रहा है। लेकिन वही जो खबर है, बड़ी खबर है और एक रणनीतिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे नीतीश कुमार की बड़ी जीत देखी जा रही है कि जिस तरह से तमाम BJP के नेता हो या फिर कहें संगठन हो, उन्होंने कहा था लिपि सिंह को जल्द ही गिरफ्तार किया जाए, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। तो रणनीतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार के यहाँ पे जीत देखी जा रही है। तमाम जो लगभग आधा दर्जन से अधिक SP हैं और IAS ऑफिसर हैं जिसको हटाया गया, जिसमें कि मुख्य चर्चा में है आमिर सुबहानी, गृह सचिव रह चुके हैं, लगभग 1.5 दशक से वो गृह सचिव हैं बिहार के। उसको लेकर के लगातार BJP के नेता सवाल उठाते रहे हैं कि उसको हटाया जाए। 1.5 दशक से वो जमे हुए हैं गृह विभाग में, उसको हटा करके किसी दूसरे को लाया जाए। हालांकि नीतीश कुमार BJP के आगे विवश होकर के उनको हटा दिया। अब सेंथिल को गृह सचिव बनाया गया है। आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि बिहार की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, बिहार की जो कानून व्यवस्था है, किस तरह से सुधार होती है। तो भारत लाइव आपको दिखाया कि किस तरह से लगातार जो प्रशासनिक व्यवस्था में हो, कानून व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है। इसी क्रम में तमाम IAS अधिकारियों का या फिर कहें IPS अधिकारियों का तबादला किया गया, जिसमें से SP लिपि सिंह को भी सहरसा में स्थापित किया गया, सहरसा में दिया गया, सहरसा की SP बनाई गई हैं। इस खबर में इतना ही, धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।